तो गाइस वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एरा। आज की रेसिपी बनाएंगे हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर। ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म के बारे में ओवरव्यू मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और इसकी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है असेसमेंट, नंबर सेकंड इज डायग्नोसिस, नंबर थर्ड इज गोल्स और द एक्सपेक्टेड आउटकम, एंड आफ्टर दैट इंटरवेंशन एंड रैशनल फॉर दैट, एंड एट लास्ट एवेलुएशन। ठीक है। अब असेसमेंट के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो जो सब्जेक्टिव डाटा है, अब हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो T3 एंड T4 को एक्सेस अमाउंट में जो है पैदा कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है और कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अब जो हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट होगा वो हमें सब्जेक्टिव डाटा प्रोवाइड करेगा। अब वो क्या कहेगा कि अ पेशेंट रिपोर्ट्स कि वो इरिटेबल होगा, नर्वसनेस फील कर रहा होगा, फील एक्सेसिव वार्म एंड हॉट। ठीक है। वो हॉट होगा यानी कि वो हीट इंटॉलरेंस होगी उसके अंदर। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ एपिटाइट, के इंक्रीज एपिटाइट के बावजूद भी उसका वेट लॉस ही होगा। ठीक है। वेट लॉस ही करेगा। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द रैपिड हार्ट रेट, कि उसकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, पाल्पिटेशंस होंगे एंड स्वेटिंग होगी। ठीक है। उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। उसके बाद मसल वीकनेस एंड स्लीप डिफिकल्टी, वो कंप्लेन करेगा कि मुझे रात को नींद नहीं आती और सोने में डिफिकल्टी महसूस होती है। उसके बाद जो डॉक्टर या नर्स जो है जो ऑब्जर्व करेगी सॉरी, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ओके। तो उसकी जो है हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हाई होगी, यानी कि टैकिकार्डिया होगा, और उसकी हार्ट रेट होगी 100 बीट्स पर मिनट समटाइम्स, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। एनलार्ज ग्वाइटर। ठीक है। उसके बाद उसका वेट लॉस होगा। ठीक है। वेट लूज होगा और उसके बाद डिस्पाइट इंक्रीज कैलोरिक इनटेक, नो मैटर वो कितनी हाई कैलोरिक डाइट ले रहा है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो वेट है वो लूज ही होगा। आफ्टर दैट जब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करवाएंगे तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर जो T3 एंड T4 जो हार्मोन्स हैं वो एलिवेटेड होंगे। ठीक है। उसके बाद जो TSH लेवल्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर T3 एंड T4 की जो हार्मोन्स की जो अमाउंट है वो एलिवेटेड होगी और TSH लेवल्स होंगे वो डाउन होंगे, रिडक्शन होगी। तो ये था हमारे पास असेसमेंट कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट की कैसे असेसमेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो डायग्नोसिस है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हमने नंदा की नर्सिंग डायग्नोसिस यूज की है। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ओके, रिलेटेड टू increased metabolic rate and increased caloric consumption as evidenced by increased appetite and weight loss। ठीक है। ये हो गया हमारे पास डायग्नोसिस हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट के लिए। उसके बाद हम कुछ गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे जिनको हमने आफ्टर इंटरवेंशन अचीव करना है। तो हमारे पास गोल्स के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हम लोग बनाएंगे और उसके बाद कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे उसमें हम लोगों ने ये लिखना है, ये होंगे हमारे पास कि पेशेंट विल डिमॉन्स्ट्रेट इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल इनटेक टू प्रिवेंट फर्दर वेट लॉस विद इन 1 वीक। कि पेशेंट जो है एक हफ्ते के अंदर उसका जो वेट लॉस है, ठीक है, वो न्यूट्रिशनल इनटेक की वजह से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। और फर्दर वेट लॉस नहीं होगा। पेशेंट विल demonstrate decreased irritability and anxiety within 1 or 2 weeks, कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो पेशेंट की इरिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगी। पेशेंट विल रिपोर्ट रिडक्शन इन द पाल्पिटेशन विद इन 1 or 2 weeks, कि पेशेंट 1 से 2 हफ्तों के दरमियान में जो पाल्पिटेशन है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अगेन लॉन्ग टर्म गोल्स, पेशेंट विल अटेन स्टेबल वेट विद इन 3 to 6 मंथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो काफ़ी टाइम होते हैं उसको अचीव करने में, और जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो 1 to 2 वीक्स एंड डेज में हम जो है गेन कर लेते हैं। ओके। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके अंदर ये है कि 3 से 6 हफ्तों के जो है ना 6 महीनों के अंदर जो है पेशेंट का वेट स्टेबल हो जाएगा एंड पेशेंट विल डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को भी जो है इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। पेशेंट विल मेंटेन नॉर्मल हार्ट रेट, की वो अपना हार्ट रेट भी नॉर्मल उसका हो जाएगा एंड पेशेंट विल अडेयर टू द मेडिकेशन, कि वो जो भी मेडिकेशन डॉक्टर की से प्रिस्क्राइब होंगी तो जो है ना उसके ऊपर अडेरेंस शो करेगा। लाइक बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं एज प्रिस्क्राइब्ड।
तो ये हमने गोल बना लिए हैं, हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमने जो इंटरवेंशंस करनी है वो आगे हम देखेंगे, और क्यों करेंगे उसका रैशनल भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने इंटरवेंशन क्या करनी है कि एडमिनिस्टर एंटी थायराइड मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, कि जो डॉक्टर एंटी थायराइड मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करेगा जिसके अंदर मेथिमाजोल आ जाता है, तो वो एडमिनिस्टर करेंगे। इसकी क्या वजह है एडमिनिस्टर करने की? टू रिड्यूस द थायराइड हार्मोन लेवल्स एंड टू नॉर्मलाइज द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए मेथिमाजोल एक ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है। तो ये ड्रग यूज़ करने का क्या वजह है? यही वजह है कि थायराइड हार्मोन लेवल को उसकी नॉर्मल जो है बैलेंस भी करना है और रिड्यूस करना है, और मेटाबॉलिज्म को भी नॉर्मल करना है जो एक्सेलरेट हो चुका होगा। आफ्टर दैट हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस, हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इंश्योर करना है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, कि कोई कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो जाए। इसी वजह से हम लोग उसके वाइटल साइंस स्पेशली हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद एनकरेज द पेशेंट टू टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स एंड कैलोरिक डाइट, कि हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो कुछ स्मॉल पोर्शन जो है वो मील का वो खाए और कैलोरिक डाइट इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये है कि हमने इंश्योर करना है कि जो पेशेंट है कि पेशेंट जो है गेट्स द इनफ एनर्जी, कि वो इनफ एनर्जी ले रहा है। उसके बाद है टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मीन कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम लोगों ने इसको टीच करवानी है। ठीक है, किस तरीके से करनी है वो सारा उस पेशेंट को बताना है। इसकी वजह ये है कि ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो पेशेंट को हेल्प करती हैं टू मैनेज द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, कि एंग्जाइटी मैनेज हो जाती है इफेक्टिवली। एजुकेट द पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, काउंसिल करना है, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है पेशेंट को कि जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है विया डॉक्टर वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसकी क्या वजह है? मेडिकेशन अडेरेंस जो होती है वो हेल्प करती है टू कंट्रोल द थायराइड फंक्शन एंड प्रिवेंट द एसोसिएटेड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंटरवेंशंस एंड रैशनल, जो कि हम लोग गोल्स को अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग करेंगे। तो आफ्टर दैट इवालुएशन भी हमारे पास आ जाएगा, ये सारी इंटरवेंशंस करने के बाद पेशेंट के ऊपर क्या अफेक्ट होगा। इधर ये जो अफेक्ट है वो ठीक है, या फिर फर्दर एवालुएशन की ज़रूरत है, फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, फर्दर मॉडिफिकेशन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सो हम देखेंगे कि पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है, पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल इंटेक विद द स्टेबलाइज्ड वेट। ठीक है, उसके बाद पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स डिक्रीज इन एंग्जाइटी, कि पेशेंट की जो एंग्जाइटी है वो भी डिक्रीज हो गई है, एंड पेशेंट की जो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा है। और पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है इंक्रीज्ड इम्प्रूव्ड स्लीप पैटर्न, की उसकी जो स्लीप डिफिकल्टी थी वो भी इम्प्रूव हो गई है। एंड पेशेंट मेंटेन्स हाइड्रेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि वो प्रॉपरली जो डाइट ले रहा है, प्रॉपर वाटर इनटेक है, तो उससे हाइड्रेशन भी इम्प्रूव हो कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो रहे हैं। और पेशेंट जो है वो अडेयर कर रहा है टू द प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एंड अटेंड्स टू द रेगुलर फॉलो अप्स, कि वो जो है मेडिकेशन जो प्रेस्क्राइब की गई है, बीटा ब्लॉकर्स हैं या एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, उसके ऊपर अडेरेंस जो कर रहा है और अटेंड भी कर रहा है रेगुलर फॉलो अप्स। तो ये हमारे पास था बच्चों एनसीपी फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म। आई होप ऑल स्टूडेंट्स understand it well, and if any confusion in understanding this, please raise the questions in the comment bar. And if you like my video, please subscribe my channel, like my video, comment and press the bell icon. Thank you very much.